सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि बकरीद पर लॉकडाउन में छूट गैर जरूरी है और किसी को भी सेहत से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि यदि छूट से कोरोना संक्रमण बढ़ा तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ बताया कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 11 में दिए गए नागरिकों के जीवन के अधिकार पर ध्यान देना चाहिए। एसजीपीजी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत और नाजुक हो गई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच चिंतित करने वाली एक और खबर आई है। यहां दिल्ली के एम्स में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N1 के संक्रमण से 11 वर्षीय बच्चे की सोमवार को मौत हो गई। देश के हर 3 में से 2 लोगों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई हैं। आईसीएमआर के सीरो सर्वे में यह बात सामने आई है। चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों को भी अब 18% जीएसटी देना होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। आईटी मंत्रालय से जुड़ी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि विंडोज सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। सियासी संग्राम में बदला जासूसी विवाद। विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल पत्रकारों, जजों और प्रमुख हस्तियों के फोन टैपिंग मामले पर संसद में तत्काल चर्चा कराने पर अड़िग हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष की सैर कर धरती पर लौट आए। इस यात्रा में बेजोस की टीम ने 106 किलोमीटर तक अंतरिक्ष का सफर किया और 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। कश्मीर में एक और पुलवामा दोहराने की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सोमवार देर रात श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र टैंगपोरा बांड में 30 किलो आईडी बरामद की। चीन अपनी दादागिरी करने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने ताइवान मामलों को लेकर जापान को परमाणु हमले की धमकी दी है। हिंसाग्रस्त देश अफगानिस्तान में ईद पर आतंकियों ने अशरफ गनी के राष्ट्रपति पैलेस को निशाना बनाकर लगातार 3 रॉकेट दागे। ये रॉकेट उस समय दागे गए जब राष्ट्रपति कई बड़े नेताओं के साथ नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका में मिस अमेरिका यूएसए 2021 का खिताब मिशिगन की रहने वाली 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने जीत लिया है। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दीपक चाहर की नाबाद 69 रनों की पारी ने भारत को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में 3 विकेट से जीत दिलाई। दीपक की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है। श्रीलंका द्वारा दिए गए 275 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 49.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जल्द ही केंद्र सरकार और आम ग्राहक दोनों राहत की सांस लेने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने हर रिपोर्ट को झुठलाते हुए गोता लगाया है। पिछले 8 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें $70.6 से घटकर $68.40 प्रति बैरल पर आ गई हैं। AKTU लखनऊ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जिससे आप घर पर भी गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन सुन सकेंगे। उपकरण की क्लिनिकल ट्रायल के बाद जल्द बाजार में आने की उम्मीद है। अब बात हमारी विशेष पेशकश इधर उधर की। जाको राखी साइयां मार सके न कोई। अमेरिका के ओहायो से आई खबर इस कहावत को सच साबित कर रही है। यहाँ 5 दिन तक 2 दीवारों के बीच फंसे गेंटी नाम के कुत्ते को अग्निशमन विभाग ने सुरक्षित निकाला है। सिनसिनाटी अग्निशमन विभाग ने कहा 5 दिन से लापता गेर्टी की तलाश के लिए कई जगह पोस्टर लगाए गए थे। इसी बीच एक शख्स ने दीवार के पीछे से कुछ आवाज सुनने के बाद हमसे संपर्क किया। बचाव अभियान चलाकर कुत्ते को बचाया गया। कुत्ता दोनों दीवारों के बीच की जगह में गिरकर फंस गया था। 4 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गीतकार आनंद बख्शी का जन्म आज ही के दिन 1930 में रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 1947 में इनका परिवार भारत आ गया था। इन्होंने रॉयल इंडियन नेवी में 2 साल तक नौकरी की। इसके बाद सेना में रहने के दौरान गीत लिखे। नौकरी छोड़ मुंबई गए और 1958 में फिल्म भला आदमी से गीतकार के रूप में शुरुआत की। तेरे मेरे बीच में, तुझे देखा तो ये जाना सनम गानों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुने गए। 30 मार्च 2002 को इनका निधन हो गया। वर्ष 1960 में आज ही के दिन सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। वह किसी भी देश में प्रधानमंत्री बनने वाली दुनिया की पहली महिला थी। 1959 में अपने पति सोलोमान भंडारनायके की हत्या के बाद सिरिमाओ ने राजनीति में कदम रखा था।
क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स मैदान में 1884 में आज ही के दिन पहला टेस्ट मैच खेला गया था। ऐसी सीरीज के तहत 3 दिनों तक खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 5 रन से हराया था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।